आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात विभाजन पर आधारित प्रश्न। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सवालों को। देखिएगा सभी, आज से हमारा पहला क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे इसको सभी समझिएगा अच्छे से। देखो सवाल क्या है हमारे पास में यहाँ पर, तो सवाल है टोनी, मोनी और सोनी। क्या है सवाल हमारे पास में यहाँ पर, तो भाई सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटा गए, सबसे अधिक धन किसको मिलेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए ध्यान सभी इधर, आप सभी यहाँ पर इसको कैसे बताएंगे यहाँ पर, तो अच्छे समझिएगा सभी। देखो आपको क्या करना है यहाँ पर कि भाई टोटल रुपए कितने हैं हमारे पास में यहाँ पर, तो 2400 रुपये इनटू, अब हमसे यहाँ पर पूछा किसका गया है, सबसे अधिक धन किसको मिलेगा। तो एक बात याद रखिएगा सभी कि जिसका भी रेशियो सबसे ज़्यादा होगा हमेशा सबसे अधिक धन भी उसी को ही मिलेगा। यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई सभी को। अब देखिए ध्यान से इधर, तो सबसे अधिक धन किसको मिला है यहाँ पर, तो टोनी, यानी कि उसका रेशियो यहाँ पर 5 है ना। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टोनी का रेशियो रखा हमने 5 बट्टे तीनों का जोड़। तीनों मतलब कि 2 और 3 5 और 5 10, यहाँ पर आप 10 रख दोगे, 0 से 0 कट जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 24 पंजे 120 होता है और पीछे के 1 0, यानी कि हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर कितना आ चुका है, तो 1200 हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पर कि ABC में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि A अनुपात B बराबर 5:4, B अनुपात C बराबर 3:2। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है B को कितने रुपए मिलेंगे। क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर, तो B को कितने रुपए प्राप्त होंगे। क्या करोगे आप सभी, देखो सबसे पहला तो ABC से आप ABC बना लीजिए। कैसे बनाओगे आप सभी, ये लिखा हमने यहाँ पर A, B और C। ए बी का मान कितना है हमारे पास में 5 4 है, बी सी का मान कितना हमारे पास में 3 2 है। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पर पहले का गुना सब में और लास्ट वाले का गुना लास्ट में करते हैं। यहाँ पर देखो 3 का गुना 5 में करोगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 का गुना 4 में करोगे तो 4 3 12। अब कोई ऊपर नंबर बचा है क्या, हमारा नहीं बचा हुआ है, यानी अब लास्ट वाले का लास्ट में 4 दूनी 8, यानी कि हमारा जो रेशियो है वो रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 15 12 8 हमारा रेशियो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में टोटल राशि कितनी है यहाँ पर, तो 3500 रुपये की हमारी राशि है। हमसे पूछा किसके बारे में गया है यहाँ पर, तो देखो हमसे यहाँ पर बी के बारे में पूछा जा रहा है। तो बी का रेशियो कितना है हमारे पास 12 बटे तीनों का जोड़। तो देखो 12 और 8 20, 20 और 15 कितने हो जाएंगे हमारे पास में, तो 35 हो जाएंगे। 35 से 35 कैंसिल, 100 बार में कैंसिल और 100 का गुना 12 में करोगे तो आंसर आ गया हमारे यहाँ पर 1200। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पर 2000 रुपये PQR को इस प्रकार बांटिए कि P को Q का दुगना, क्या बोल रहा है वो कि P को Q का दुगना और Q को R का आधा मिले। जरा ध्यान समझिएगा सभी। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, P Q और R, क्या लिखा हमने यहाँ पर, तो P Q R। उसने बोला P को Q का दुगना, इस P को इस Q का दुगना मिलेगा। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बोला कि भाई Q को 1 रुपये मिल रहा है, कितना मिल रहा है यहाँ पर, तो 1 मिल रहा है। तो Q P को कितना मिलेगा, Q से दुगना मिलेगा, यानी अगर इसको 1 रुपये मिला है तो इसको कितना मिलेगा यहाँ पर, तो 2 रुपये मिल जाएंगे। भाई P को Q का दुगना और जो Q है ना उसको R का आधा मिले। Q को क्या मिलेगा यहाँ पर, R का आधा, यानी कि इस Q को इतना मिलेगा जितना कि R का आधा होगा। तो R का आधा होगा, अगर R को 2 मिला होगा तभी तो 2 का आधा 1 हमारे Q को मिला होगा। यानी कि हमारे पास में तीनों का रेशियो कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 2:1:2 हमारा रेशियो यहाँ पर आ चुका है। हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, भाई तीनों के बारे में बताइए। देखो तीनों के बारे में बताना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा भाई यहाँ पर 2000 गुणित P का पूछेगा, और शुरुआत में अगर हमसे P का पूछता है तो हम ये लिखेंगे 2 बटे तीनों का जोड़। तीनों का जोड़ कितना क्या है हमारे पास में, 2 3 और 3 और 2 5 होगा। यहाँ पर काट लीजिए सभी। देखिए यहाँ पर 5 से कट जाएगा हमारे पास में, 5 चौक 20, यानी कितनी बार में कट गया है हमारे पास में यहाँ पर, तो 400 बार में कट गया और 4 दूनी 8। यहाँ पर समझिएगा तो हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर 800। अगर ये वैल्यू भी 800 तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में यहाँ पर, तो 800। और अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 400। अरे यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी बस हमारी। यहाँ पर 2 रखोगे तो आंसर 800 आ रहा है, यहाँ पे 1 रखोगे तो 400, यानी कि हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 800 400 800, जो कि हमारे ऑप्शन में कौन सा है यहाँ पर, तो हमारा ए वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कोई धनराशि PQR में 3:7 5:7 के अनुपात में बांटी गई। यदि Q का भाग 1500 रुपये हो
Q का भाग क्या हो हमारे पास में 1500 रुपये हो, तो P और Q के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए आप सभी इसको कैसे सोल्व करोगे यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि यदि Q का भाग 1500 है तो भाई Q का रेशो कितना है हमारे पास में 5 है, यानी हम बोल सकते हैं कि 5 के बराबर ही हमारा कितना है यहाँ पर 1500 है। यदि 5 के बराबर 1500 है तो उसने बोला तो P और R के भागों का अंतर, तो भाई P और R के भाग का अंतर कितना है, तो 7 में से 3 जाएंगे 4, यानी कि 4 के बराबर कितना, 5 के बराबर यदि 1500 है तो 4 के बराबर हमारा कितना होगा, देखो 5 से कटेगा, 5 3 15, ये हो गया हमारे पास में 300, x की वैल्यू इस तरफ चली जाएगी हमारे पास में, और ये उड़ के 4 3 12, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 1200 हमारा आंसर में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा ए वाला हमारा ऑप्शन में है। हमने इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखा कि 490 रुपये ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। क्या बोल रहा है वो, ए का शेयर बी के शेयर से आधा है और सी का शेयर से 3 गुना है। अब और का मतलब क्या होता है, तो एक बात याद रखिएगा, अगर और बोला जाता है तो आगे वाले की बात हो रही है, आगे कौन है यहाँ पर, तो ए है, और जो लिखा जाता है यानी कि पीछे वाले की बात यानी बी की हो रही है। तो अभी यहाँ पर और लिखा हुआ है यानी आगे वाले की बात हो रही है, जो ए है ना उसका बी का शेयर से आधा है, लेकिन वही जो ए है वो सी के शेयर से क्या है, वो 3 गुना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर रेशो बनाया, तो रेशो बनाने के हमने लिखा यहाँ पर ए बी और यहाँ पर लिखा हमने सी। अच्छे समझिएगा सभी ध्यान से। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि भाई ए का जो शेयर है वो सी के शेयर का कितना है, यहाँ पर 3 गुना है, सी के शेयर का कितना है, वो 3 गुना है यहाँ पर। तो अगर सी का अगर 1 है तो ए का कितना हो जाएगा 3। अब जो ए है वो बी के शेयर का आधा है, अब ये जो ए है ना ये बी का आधा है, तो बी का आधा कैसे हो जाएगा, अगर बी अगर 6 होगा तभी तो 6 का आधा यहाँ पर ये 3 हो पाएगा, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर ए बी सी का रेशो कितना आ चुका है हमारे पास में, तो 3 6 1 हमारा रेशो यहाँ पर आ चुका है। अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है भाई कि सी का शेयर क्या होगा, हमें ये बताना है। अब देखिए आप सभी समझिएगा, सी का शेयर कैसे निकालोगे आप सभी, तो भाई टोटल राशि है 490 गुणित सी का शेयर है 1 बटे तीनों का जोड़, ये हमारा 9 9 और 1 हो जाएंगे 10, और 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर, तो गुण 50 हमारा आंसर आ चुका है। सभी को यहाँ तक क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1770 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9 हिस्सा ए को मिला। क्या बोल रहा है ये, उसका 2/9 हिस्सा ए को मिला, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे आप सभी कि ये राशि है हमारे पास में टोटल यहाँ पर 1770 रुपये की, ठीक है। अब उसने क्या बोला है यहाँ पर कि जितना धन बी और सी को मिला है, जितना भी धन यहाँ पर बी और सी को मिला है, तो हम क्या बोलेंगे बी और सी यहाँ पर के ये बी प्लस सी, ठीक है। अब उसका 2/9 हिस्सा किसको मिला है यहाँ पर, तो ए को मिला है, ठीक है भाई। इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, फिर हम ए का हिस्सा हम यहाँ पर बताएंगे। अब देखो आप सभी कैसे सोल्व करोगे, इसको ध्यान समझिएगा सभी। क्या मैं बी प्लस सी को उठा के बटे में ला सकता हूँ इधर, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास में ए बटे बी प्लस सी बराबर, ये हो गया हमारे पास में 2/9 हो गया। अब हमारे पास में टोटल राशि है यहाँ पर कितनी, यहाँ पर तो 1770 है, इनटू ए का रेशो पूछा है, तो ए का रेशो कितना है हमारे पास में 2 बटे सभी का जोड़, सभी का मतलब कि 2 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर, तो 5 हो जाएंगे, सॉरी 9 है ये, तो 2 और 9 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। देखो 11 से कट रहा है, नंबर काट लीजिए इसको, तो यहाँ पर 11 1 कम 11, ठीक है। यहाँ एक सेकंड यहाँ पर भी एक गलती है, ये हमारा 1770 नहीं है, ये ओनली फॉर मतलब 770 है, ठीक है ना। अब देखो 11 से कटेगा कितनी बार में, यहाँ पर 7 बार में 70 हो गया, और फिर 70 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, तो 140 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारा यहाँ पर, तो ए वाला हमारा ऑप्शन में। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 177 रुपये को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 के अनुपात में तीनों भागों में विभाजित किया जाए, तो बताइए दूसरा भाग क्या होगा। क्या पूछ रहा है हमसे वो यहाँ पर, तो कि भाई उसका जो दूसरा भाग है ना, वो दूसरा भाग क्या होगा, वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखो आप सभी इसको कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पर अच्छे समझिएगा सभी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई टोटल हमारे पास में रेशो है 1/2, 2/3 और यहाँ पर हो गया 4/5। अब आपको सबसे पहले तो बट्टे खत्म करना है, तो बट्टे खत्म करने के लिए नीचे दी गई संख्याओं का तो आप एलसीएम लीजिए या फिर इनका गुना कर लीजिए। देखो गुना करें तो यहाँ पर देखते हैं हम 5 दूनी 10 और 10 या 30, यानी कि हम सभी पक्षों में किससे गुना कर देते हैं, यहाँ पर 30 से। हमने ऐसा किया क्यों है, यदि आप कभी भी किसी संख्या का आप एलसीएम लेके गुना करते हो तो इससे हमारा बट्टे खत्म हो। देखो 2 से 30 कट जाएगा हमारा कितनी बार में, 15 बार में, और यहाँ पर 3 से कट जाएगा हमारे पास में 10 बार में, 10 दूनी 20 हो जाएगा ये हमारे पास में, और 5 से कट जाएगा 6 बार में,
और 6 चौक 24, यानी कि देखो हमारे बटे यहाँ पर खत्म हो गए और हमारा रेशियो आ चुका है यहाँ पर 15, 20 और 24 का। ठीक है, अब उसने बोला है कि टोटल 177 रुपये की राशि है, जिसमें दूसरे का हिस्सा बताना और दूसरा कितना है हमारे पास में यहाँ पर तो 20 है, और 20 बटे तीनों का जोड़। भाई तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास में ये, तो देखिए यहाँ पर 4 और 5 हो जाएंगे 9, और 9 के बाद में 2 2 4 और 1 हो जाएंगे 5, 59 होगा हमारे पास में ये। अब 59 का पारा यदि हम 3 बार बोलते हैं, कितनी बार बोलेंगे यहाँ पर, सॉरी 1 सेकंड, 3 बार नहीं, यहाँ पर हम इसको 2 मिनट कुछ मिसप्रिंट हो गई है यहाँ पर, अच्छा सॉरी 60 है यहाँ पर। इसका पारा यदि हम यहाँ पर 3 बार बोलेंगे तो 177 आ जाएगा। अब देखो 20 दिया कितने हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर तो 60 हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन में कौन सा है यहाँ पर तो ए वाला, डी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। 960 रुपए के लाभ को ए बी सी में 1/3 1/5 के अनुपात में बांटा गया, जबकि उनके लाभों का अंतर क्या होगा ये हमें बताना है। तो भाई देखो लाभों का अंतर बताओगे तो 1/3 रेशियो 1/5 है कि नहीं है। सबसे पहला बटे खत्म करो, क्या करो, 2 ही नंबर तो इस 5 को उठा के इधर ले जाओ और 3 को उठा के इधर ले आओ, तो हमारे पास में देखो बटे खत्म हो गया, हमारे पास में 5:3 हमारा आ चुका है। अब हमसे यहाँ पर क्या बोला है कि टोटल 960 रुपए की राशि है, उनके लाभों का अंतर, लाभों का अंतर मतलब 5 में से 3 जाएंगे, बचे कितने हमारे पास 2, बटे दोनों का जोड़ कितना 5 और 3 8 हो जाए, बस काट लीजिए यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 120 होगा, और 120 का 2 में गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 240, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर तो डी वाला हमारा ऑप्शन में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि कोई धनराशि ए बी सी के बीच 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई है, यदि ए को 450 रुपये मिले हो तो कुल धनराशि कितनी हमारी, ये हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए आप सभी यहाँ पर कैसे बताओगे इसको, आपको करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भाई ए को 450 रुपये मिले हैं और ए का रेशियो कितना हमारे पास में 5 है, मतलब मैं बोल सकता हूँ मैं 5 के बराबर यदि 450 है तो उसने पूछा किसका कुल धनराशि, कुल कितनी होगी हमारे पास में यहाँ पर, तो भाई ये 11 11 और 9 20, यानी कि 5 के बराबर 450 है तो 20 के बराबर कितना, देखो 5 से कटेगा, देखो 5 से कटेगा 90 बार में, और 9 दूनी 18, यानी कि आंसर आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर तो 1800, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में तो बी वाला हमारा ऑप्शन है। इसी प्रकार हमने अगला क्वेश्चन देखा, यू वी और डब्ल्यू के वेतन का अनुपात 8:7:13 है, ध्यान समझिएगा सभी, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि यदि डब्ल्यू वी से 3384 रुपये अधिक मिले हो तो यू का वेतन क्या होगा, हमें ये बताना है। अब देखो W और V, W जो है वो V से 3384 रुपये ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो U V और W नहीं है, है ना। अब उन्होंने बोला है कि जो W है ना वो V से 3384 रुपये ज़्यादा है, तो जो W है वो V से आखिर रेशो में कितना ज़्यादा है, तो 13 में से अगर 7 माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 6, यानी कि 6 के बराबर हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 3384, नहीं होगा क्या। अब उसने पूछा यू का हिस्सा बताओ, तो यू कितना हमारे पास में 8 है, यदि 6 के बराबर इतना होगा तो 8 के बराबर हमारा कितना, बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर आपके आंसर आ जाएंगे। अब देखिए हमारी वैल्यू कट रही है यहाँ पर, जी बिल्कुल, देखो हमने यहाँ पर 6 से काटा इसको, तो ये जाएगा 6 पंजे की 30, बच्चे हमारे पास में 3 बच गए, यहाँ पर होगा हमारे पास में 38, फिर 6 6 36, बच्चे 2, 6 चौक 24, अब 1 से उठ के इधर चला जाएगा हमारे पास में और 8 उठ के इधर, यानी कि 564 में किससे गुना हो जाएगा, यहाँ पर तो 8 से गुना हो जाएगा। देखो 8 चौक 32 के 2 जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 3, फिर 8 छंग 48, 48 फिर 51 के 1, बच्चे कितने हमारे पास में यहाँ पर तो 5 हो गए, फिर 8 पंजे 40 और 5 हो जाएंगे हमारे पास में 45, यानी कि आंसर कितना आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर तो 45 12 हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि यदि गफूर का वेतन हशीम के वेतन का 4/3 गुना है, गफूर का वेतन हशीम के वेतन का 4/3, तो हम क्या बोलेंगे भाई जो गफूर का वेतन है वो अपने हशीम के वेतन का 4/3 गुना है। फिर उसने क्या बोला कि जो सतीश का वेतन है वो हशीम के वेतन का 5/9 है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सतीश का वेतन है वो हशीम के वेतन का कितना है यहाँ पर तो 5/4 है। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। तो हमसे पूछा गया गफूर, ये हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि भाई जो गफूर और सतीश के वेतनों का अनुपात क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना, मतलब हमें G/S का मान हमें यहाँ पर बताना है। समझिएगा सभी कि ये हमारा उठ के बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में G/S बराबर हो जाएगा हमारे पास में 4/3, और वहीं अगर H बटे में चला जाएगा तो S/H बराबर हो जाएगा हमारे पास में 5/4। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना। अब देखिए हमने क्या लिखा G/S, सॉरी इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, तो आप देखोगे एक सेकंड ये H है,
ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है GHS। देखो GH की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 3 है, और H की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 4 है, और S की वैल्यू हमारे पास में 5 है। देखो अब क्या करेंगे हम, पहले वाले का गुना सब में, लास्ट वाले का लास्ट में। अरे क्योंकि रेशो तो सेट करना पड़ेगा ना हमें तीनों का अलग अलग। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर भाई 4 चौक हो जाएगा 16, 4 3 12, और उसके बाद में ये हो जाएगा 5 3 15। अब उसने पूछा था गफूर का तो 16 है, और जो सतीश है उसका रेशो 15 है, तो ये आंसर आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर तो 16:15। यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। अब ये ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 16:15, हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सवाल है हमारे पास में कि 18,200 रुपये को एक्स वाई जेड में 1/3, 1/4 और 1/2 के अनुपात में विभाजित किया गया, एक्स का मान ज्ञात करो। सबसे पहले क्या लिखोगे, 1/3, 1/4 और 1/2। सबसे पहले तो आप बटे खत्म करो, 3 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 12। सबसे सब में क्या कर दो आप 12 से गुना कर दीजिए। ये लीजिए हमने 12 से गुना कर दिया। हम गुना क्यों करते हैं, ताकि हमारे बटे खत्म हो जाए। देखो 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा हमारे पास में, और 2 से काटेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा। यानी कि हमारा रेशो आ चुका है यहाँ पर कितना, तो 4 3 6 आ चुका है। टोटल हमारे पास में राशि है 18,200 रुपये की, इनटू हमसे पूछा गया है यहाँ पर एक्स का मान। एक्स मतलब पहला वाला, और पहले वाले का मान कितना हमारे पास में 4 बटे सभी का जोड़। सभी का जोड़ कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर तो 13 हो जाएगा। जो काट लो इसको, 13 एकम 13 बच्चे 5 52 हो गए, 13 चौक 52 2 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आप, तो देखो 14 चौक कितना होते हैं हमारे पास 56 हो जाएंगे यहाँ पर, और पीछे की 2 0। यानी कि हमारे पास में आ चुका ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन है कि एक राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:2 और बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। तो ए और सी के शेयरों का अंतर 214 होता है, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए आप सभी ध्यान से इसको कैसे सोल्व करोगे, आप जरा ध्यान समझिएगा सभी। हमने क्या देखा है यहाँ पर कि ए बी और सी के बीच में अपने को पैसे बांटना है। अब आपको यहाँ पर ए रेशो बी दे रखा है आपको 7:5, और बी सी दे रखा है 8:5। हमने निकाला यहाँ पर ए बी सी। ए बी कितना दे रखा है 7/12 दे रखा है, बी सी दे रखा है हमें 8/5 दे रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पर ए बी सी निकाल लीजिए। कैसे, पहले वाले का गुना सब में और लास्ट वाले का गुना लास्ट में। देखो 8 का गुना 7 में करोगे तो 8 7 हो जाएगा 56, और 8 का गुना 12 में करोगे तो 12 8 96 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 12 गुना 5 में करोगे तो 12 5 60 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में। लेकिन अभी भी ये नंबर कट रहे हैं किसी से, जी बिल्कुल 4 से कट रहे हैं। 4 से काटूंगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 4 से काटेंगे इसको हम यहाँ पर, तो ये कटेगा हमारे पास में 15 बार में। यानी कि हमारा जो रेशो है वो रेशो कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 14 24 15 हमारा आ चुका है। उसने बोला है कि ए और सी के शेयरों का अंतर है 214। कितना है यहाँ पर, तो 214 है हमारे पास में। तो ए और सी के शेयरों का अंतर 214 है। तो हम क्या बोल लेंगे भाई, ए में से सी, ए और सी का अंतर कितना हो रहा है, 15 में 14 जाएंगे 1, यानी 1 के बराबर यदि 214 है तो एक्स का मान, एक्स कौन थी हमारे पास में, ये एक्स हमारे पास में पूरी राशि थी, एक टोटल राशि में तो सबका जोड़। ठीक है भाई, तो सबको जोड़ लीजिए आप यहाँ पर। तो देखो 5 और 4 5 4 9, 9 और 4 कितने होते हैं हमारे पास में, 13 के 3 हासिल 1 5 2 1 और 2 3 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 53 के बराबर हमारा कितना, बस इतना सोल्व करना है। एक्स का मान उठ के ऊपर चला जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 214 इंटू 53। यहाँ तक सभी को क्लियर है। बस इसका गुना ही तो करना है आपको यहाँ पर। अब देखो 3 चौक 12 के 2 आएगा यहाँ पर। अब 2 किस में आ रहा है यहाँ पर, तो ये लो 11 342 हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर। सभी को यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट नहीं। अरे लास्ट का नंबर मैच कर लो, बस एक ही ऑप्शन में तो आ रहा है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2030 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए घटा देने पर उसमें 8 7 और 5 का अनुपात हो जाता है। अब जरा ध्यान से सभी क्वेश्चनों को समझिएगा, ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि 2030 रुपए एबीसी में आपको बांटने हैं, और इनके भागों में से यदि आप 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए यदि आप घटा देते हो तो आपका रेशो हो जाता है 8 7 5 का। तो आप इनका अनुपात ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो आप सभी कैसे करोगे, मुझे एक बात बताइएगा। इतने भाग घटाने पर सॉरी इनके भागों में से जब आप 10 रुपए, 5 रुपए और 15 रुपए जब आप घटा लोगे तो आपका ये रेशो आएगा 8 7 5 का। मतलब ये हमारे पास में 8x
ये 7x और ये 5x है। ये रेशो कब का है हमारे पास में, जब मैंने उसके मूल भागों में से 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये 5 रुपये हमने निकाल लिए तब। अब मुझे एक बात बताओ सभी, हमने जब इसमें से रुपए निकाले तो ये रेशो बन के आया, लेकिन ये रेशो हमारा 2030 रुपए का बंटवारे का नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बंटवारा हुआ था उसमें से भी हमने पैसे कम करने के बाद ये रेशो बनाया। यानी कि अगर मैं इस रेशो में अगर ये जो पैसे हमने निकाले हैं यदि मैं इसमें वापस ऐड कर देता हूँ तो क्या मैं अपने प्रॉपर बंटवारे तक पहुँच जाऊँगा? जी बिल्कुल पहुँच जाऊँगा। यानी कि जिससे मैंने पहले 15 रुपये लिए थे उसको वापस दे दीजिए आप, सेकंड वाले से 10 रुपये लिए थे उसको वापस दे दीजिए, और लास्ट वाले से 5 रुपये लिए थे उसको वापस दे दीजिए। तो अब ये हमारा ओरिजिनल रेशो कहलाएगा, जो कि हमारा टोटल 2030 रुपये का बंटवारा था। तो हम क्या बोलेंगे भाई, इन सभी का जो जोड़ होगा वो टोटल जोड़ हमारे पास में कितना होगा यहाँ पर, तो 20-30 यानी कि 2030 हमारा यहाँ पर होगा। सभी को अब समझ में आ रही है बात? अब जरा ध्यान समझिएगा सभी। अब यहाँ पर हमने देखा कि 8, 7 और 5 इन सबको जोड़ लीजिए आप, तो देखो यहाँ पर कितना हो रहा है हमारे पास में यहाँ पर, तो हमने देखा 8 और 7 कितने हो जाएंगे हमें 15, 15 और 5 20, यानी कि ये तो टोटल हो गया हमारे पास में 20x प्लस, अब ये हो जाएगा हमारे पास 15 और 5 25 और 10 30, यानी कि ये हो गया हमारे पास में 30 बराबर हो जाएगा 2030। 30 उठ के उधर जाएगा यानी कि हो जाएगा 20x बराबर 2000। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 से हमारा कट जाएगा, तो x का मान कितना आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर, तो 100 आ चुका है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमसे यहाँ पर पूछा गया है उनके भाग बताइए, क्या बताना है उनके हमें यहाँ पर भाग। क्या पहले वाले का भाग था 8x प्लस 15 और दूसरे वाले का भाग था 7x प्लस 10 और तीसरे वाले का भाग था हमारे पास में 5x प्लस 5, क्या नहीं था? क्या हमारे पास यही इनका रेशो था ना? तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान समझिएगा सभी। यानी कि हम यहाँ पर अब बोल सकते हैं यहाँ पर कि भाई पहला वाला जैसे जो a है उसका था हमारे पास में यहाँ पर 8x प्लस 15। देखो पहला वाला लिखेंगे बाकी सब शॉर्ट कर दे, x का मान 100 है यानी कि ये 800 और 800 में 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 815। इसी प्रकार सेकंड वाले का है 7x प्लस 10, ये हो जाएगा 710, और लास्ट वाला कितना है हमारे पास में 5x प्लस 5, यानी कि हो जाएगा हमारे पास में 505, जो कि आप ऑप्शन देख सकते हो कि हमारा लास्ट वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ रहा है। सभी को यहाँ तक एक सेकंड, हाँ सही है, हमारा लास्ट वाला आंसर आ रहा है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक और देखते हैं। हो सकता है आपको एक बार में सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हो, तो सेकेंड वाला क्वेश्चन आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। भाई टोटल 2400 गुण 90 रुपए की राशि है जो कि एबीसी में विभाजित की गई है। यदि एबीसी के हिस्से में से आप यदि 12 रुपये 5 रुपये कम कर देते हो तो आपके पास में रेशो बन के आता है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास में रेशो है 5x का, फिर रेशो है 3x का, और फिर रेशो है 4x का। ये रेशो कब आया? जब आपने यहाँ से 12, 12 और 5 रुपये निकाल लिए तब। अगर मैं वही रुपये जब इसने 12 रुपये लिए थे इसको वापस दे दो, इससे 12 लिए इसको वापस दे दो, और इससे 5 रुपये लिए इसको वापस दे दो, तो क्या ये हमारे ओरिजिनल बंटवारे पे नहीं पहुंच चुका है? क्या पहुंच गया? ओरिजिनल बंटवारों का जो योग होगा वो होगा हमारे पास में यहाँ पर 2400 गुण 90। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब इनको जोड़ लीजिए आप सभी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, तो भाई 5x और 3 8, 8 और 4 हो जाएगा 12, टोटल हो चुका है 12, प्लस देखो 12 और 12 24, 24 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 29, बराबर हो जाएगा ये हमारे पास में 24 गुण 90। क्या ये वैल्यू उठ के उधर चली जाएगी तो ये हो जाएगा 12x बराबर ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2460। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, इधर 12 से कट रहा है, कितनी बार कटेगा 12 दूनी 24, 0 और 12 पंजे 60, यानी कि x का जो मान है वो आ चुका है हमारे पास में 205 हमारे पास में यहाँ पर मान आ चुका है। हमसे पूछा जा रहा है भाई सी का नया हिस्सा क्या होगा? क्या पूछ रहा है वो यहाँ पर, तो सी का नया हिस्सा ही पूछ रहा है हमसे। अब नया हिस्सा कौन सा है भाई? तो भाई नया हिस्सा तो यही था हमारे पास में सी मतलब 4x, शायद हो सकता है यहाँ पर नया नहीं, ये सी का मतलब प्रॉपर हिस्सा ही हमसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो सी है हमारे पास में कितना यहाँ पर, तो 4x, तो 4 इंटू x का मान कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इससे गुना कर देंगे, 5 चौक 20 की शून्य, आसलाए 2, ये 20 ही हो गए, और ये 4 दूनी 8,
यानी टोटल कितना हो चुका है हमारे पास में यहाँ पर, तो 820 हो चुका है। और अगर वो पुराना पूछेगा तो 5 रुपये और जोड़ देना, तो टोटल पुराना था उसका कितना यहाँ पर, तो 825 रुपये, जिसमें से 5 रुपये कम करके आपने रेशो बनाया था ना, तो आंसर आ चुका है हमारे पास में यहाँ पर कितना, तो 820 रुपये हमारा आंसर आ चुका है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या है कि राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपये बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपये, 18 रुपये और 16 रुपये घटा देने पर रेशो 1, 2, 3 का अनुपात हो जाता है। तो मोहन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप सभी इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। तो ये हमारा जो टाइप होता है ये होता है पूरी तरह यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आप सभी को आज की क्लास पूरी समझ में आई होगी। तो आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट होती है, ये टाइप भी हमारा यहाँ पर पूरा होता है। अब अगला टाइप देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लासेस में।